प्यारे दोस्तों, यह खूबसूरत आलीशान घर है मशहूर अभिनेत्री तब्बू का। उनका यह घर बहुत ही खूबसूरत है। उनका घर मुंबई में लोखंडवाला में स्थित है, जो बहुत ही शानदार है। उनका दूसरा घर हैदराबाद में भी स्थित है। आज हम उनके घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई वह सच्ची अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल माई मेमोरी के साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, माई मेमोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की, जिसके नाम के आगे सिर्फ अभिनेत्री लिखना उसके टैलेंट का अपमान होगा, क्योंकि वह सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक भाव है, एक कहानी है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी है तब्बू की। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद, तेलंगाना में तबस्सुम फातिमा हाशमी के रूप में जन्मी तब्बू का बचपन बेहद सादगी और संस्कारों में बीता। उनके पिता जमाल हाशमी एक व्यापारी थे और माँ रिजवाना एक स्कूल टीचर। घर में कलात्मक माहौल था, लेकिन बचपन में ही माता पिता का अलग हो जाना तब्बू के लिए बड़ा भावनात्मक झटका था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कम उम्र में ही जिंदगी के गहरे पहलुओं को महसूस कर लिया। उनकी बड़ी बहन फराह नाज पहले से फिल्मों में सक्रिय थीं, जिससे तब्बू को भी सिनेमा की दुनिया का परिचय बचपन से ही हो गया। तब्बू बेहद पढ़ाकू और अनुशासित छात्रा थीं। उन्होंने हैदराबाद के सेंट एन्स हाई स्कूल से पढ़ाई की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई से शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही उनकी लंबी कद-काठी, गहरी आंखें और सादगी भरा चेहरा फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचने लगा। लेकिन तब्बू के अंदर सिर्फ ग्लैमर की चाह नहीं थी, बल्कि कुछ बड़ा और अलग करने की भूख थी। उन्हें अपने जीवन में कला, साहित्य और संगीत का गहरा लगाव था, जो बाद में उनकी फिल्मों में भी दिखा। दोस्तों, कहते हैं कि हर कलाकार को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कई मोड़ों और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। तब्बू का फिल्मी सफर भी कुछ ऐसा ही था। उनकी पहली झलक फिल्म बाजार 1982 में एक छोटे से रोल के रूप में देखने को मिली, जब वह सिर्फ 10 साल की थीं। लेकिन बतौर नायिका उनका पहला मौका मिला 1991 की तेलुगु फिल्म कुली नंबर 1 में, जहां उन्होंने वेंकटेश के साथ स्क्रीन शेयर की। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत 1994 की फिल्म पहला पहला प्यार से हुई, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। असली पहचान उन्हें मिली फिल्म विजयपथ 1994, जिसमें उनके सामने अजय देवगन थे। इस फिल्म के गाने, खासकर राहों में उनसे मुलाकात हो गई, ने तब्बू को रातों रात लोकप्रिय बना दिया। लेकिन तब्बू सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में सीमित नहीं रहीं। उन्होंने शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण किरदार चुने। माचिस 1996 में आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित संवेदनशील भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद विरासत 1997 में देहाती, लेकिन आत्मनिर्भर महिला का किरदार, और हुतुतु 1999 में राजनीतिक और भावनात्मक उलझनों से भरी भूमिका ने उन्हें सीरियस एक्ट्रेस के तौर पर स्थापित कर दिया। दोस्तों, तब्बू का नाम उस दौर में भी चमक रहा था जब बॉलीवुड में ग्लैमर और मसाला फिल्मों का बोलबाला था। उन्होंने भी कई व्यावसायिक हिट फिल्में दी, जैसे साजन चले ससुराल, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ हैं और चांदनी बार। इस किरदार ने उन्हें दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया और यह साबित किया कि वह सिर्फ अभिनेत्री नहीं, बल्कि किरदार में जान डालने वाली कलाकार है। इसके बाद मकबूल 2003, द नेमसेक 2006, चांदनी बार, हैदर 2014 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तारीफ बटोरी। तब्बू ने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। हॉलीवुड में उन्होंने द नेमसेक और अ लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनका हर किरदार, चाहे वह मासूम लड़की का हो या चालाक,
रहस्यमयी महिला का दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ता है। निजी जिंदगी, सोच और विवाद। दोस्तों, तब्बू की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा लो प्रोफाइल रखा। उनका नाम नागार्जुन, संजय कपूर और साजिद नाडियाडवाला जैसे लोगों से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को खुलकर मीडिया में नहीं उछाला। तब्बू शादीशुदा नहीं है और अक्सर इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्होंने जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया है। उनका मानना है कि शादी करना या न करना व्यक्तिगत चुनाव है और वे अपने काम और स्वतंत्रता से बेहद खुश हैं। हालांकि तब्बू का नाम विवादों से भी जुड़ा, खासकर काला हिरण शिकार मामले में, जिसमें वे सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और नीलम के साथ आरोपित थीं। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में राहत मिली, लेकिन यह घटना लंबे समय तक मीडिया में छाई रही। उपलब्धियां, सम्मान और विरासत। दोस्तों, तब्बू का फिल्मी सफर सिर्फ अवार्ड्स और हिट फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी है खुद पर विश्वास रखने की, सीमाओं को तोड़ने की और कला के प्रति ईमानदार रहने की। दोस्तों, अभिनेत्री तब्बू की वह कौन कौन सी फिल्म है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उन फिल्मों के नाम कमेंट में जरूर बताएं। तब्बू को 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें इंडस्ट्री की सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। तब्बू फिल्में चुनते समय सिर्फ स्क्रिप्ट और किरदार की मजबूती को महत्व देती हैं। उन्होंने अंधाधुन 2018, दृश्यम 2015, 2022 जैसी फिल्मों से यह साबित कर दिया है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, असली टैलेंट कभी पुराना नहीं होता। तब्बू सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक संस्था है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिनय का पैमाना तय करती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने रास्ते पर सच्चाई और मेहनत के साथ चलते हैं, तो मुकाम खुद चलकर आपके पास आता है। तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम तबस्सुम हाशमी है। इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी और मां का नाम रिजवाना है। इनकी मां एक स्कूल टीचर थी। कहा जाता है कि तब्बू महज 3 साल की थी जब इनके पिता इनकी मां से अलग हो गए थे। लेकिन कुछ जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि तब्बू की पैदाइश से पहले ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। सच क्या है ये हम भी नहीं जानते, क्योंकि तब्बू या उनके परिवार की तरफ से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की गई। तब्बू और उनकी बहन फराह की परवरिश उनकी मां व उनके नाना नानी ने की थी। तब्बू की बहन फराह भी एक वक्त की नामी एक्ट्रेस थी। कहा यह भी जाता है कि माचिस फिल्म का ऑफर मिलने पर तब्बू थोड़ा कंफ्यूज्ड थी, लेकिन आंटी शबाना आजमी के कहने पर तब्बू ने माचिस साइन कर ली और ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बन गई। माचिस की शूटिंग के वक्त तब्बू जब जब अपना काम बढ़िया से करती तो गुलजार साहब इनाम में उन्हें एक टॉफी देते थे। वैसे माचिस फिल्म में काम करना तब्बू के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इस फिल्म में तब्बू के काम की बहुत सराहना हुई थी, और तो और माचिस के लिए ही तब्बू को उनके करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। तब्बू के करियर की एक और जबरदस्त फिल्म है विरासत। विरासत में तब्बू के अपोजिट अनिल कपूर थे। इस फिल्म में तब्बू ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी। तब्बू और अनिल कपूर पर फिल्माया गया सॉन्ग पायलेन झुनमुन बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इस फिल्म में की गई जबरदस्त एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने तब्बू को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया था। जबकि कहां एक वक्त वो था जब इस फिल्म के मेकर्स एक्ट्रेस जूही चावला को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, और तो और एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी इस फिल्म में काम करना चाहती थी। हालांकि पूजा भट्ट मेकर्स को इस रोल के लिए फिट नहीं लगी। तब्बू की मां रिजवाना नाजी और ये नामी एक्ट्रेस शबाना आजमी रिश्ते में कजिन्स हैं, यानी तब्बू शबाना आजमी की भांजी हैं और इसीलिए तब्बू शबाना आजमी को आंटी कहकर पुकारती हैं। तब्बू की मां रिजवाना से भी एक बड़ी ही दिलचस्प बात जुड़ी है। कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि तब्बू की मां रिजवाना ने एक्टिंग भी की है। साल 1987 में आई फिल्म दिल जला में रिजवाना जी ने जैकी रॉफ,
की मां का रोल निभाया था। और इत्तेफाक से उस फिल्म में तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज लीड एक्ट्रेस थी। तब्बू का कौन सा किरदार आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री में करिश्मा कपूर के साथ तब्बू की बढ़िया दोस्ती मानी जाती है। इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जीत, साजन चले ससुराल, हम साथ साथ हैं, बीवी नंबर 1 और शिकारी नाम की फिल्मों में साथ काम किया है। और शिकारी को छोड़कर बाकी चारों फिल्में सफल रही हैं। उस वक्त आलम यह था कि करिश्मा की मां बबीता जी तो कहा करती थी कि तब्बू और करिश्मा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेसेस की जोड़ी है। साल 1997 में तब्बू ने सबको चौंकाते हुए फिल्म चाची 420 में कमल हासन के अपोजिट काम किया। ये फिल्म पूरी तरह से कमल हासन की फिल्म थी। कहना गलत नहीं होगा कि कमल हासन के अलावा बाकी सभी कलाकार इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में ही थे। इसलिए कमल हासन की पत्नी के रोल में होने के बावजूद तब्बू का रोल भी चाची 420 में सपोर्टिंग ही था। लेकिन फिर भी तब्बू ने अपना काम बहुत शानदार अंदाज में किया। कहा जाता है कि तब्बू कमल हासन की जबरदस्त फैन थी। तब्बू की पावर पैक परफॉर्मेंसेस की बात हो तो 6 फरवरी सन 2000 में रिलीज हुई फिल्म अस्तित्व की बात भी जरूर होगी। इस फिल्म को महेश मांजरेकर ने बनाया था और कहते हैं कि महेश मांजरेकर ने इस फिल्म की कहानी तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। इस फिल्म में तब्बू के कैरेक्टर का नाम था अदिति श्रीकांत पंडित। महेश मांजरेकर की तारीफ होनी चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो ये भांपने में सफल रहे कि तब्बू से बढ़िया इस रोल को कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं निभा सकती थी। तब्बू ने ये रोल बखूबी निभाया। तब्बू की शानदार एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया था। तब्बू ने अपने करियर का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था मधुर भंडारकर की एज ए डायरेक्टर दूसरी फिल्म चांदनी बार के लिए। तब्बू ने चांदनी बार में मुमताज का कैरेक्टर प्ले किया था, जो एक डांस बार में काम करती है। चांदनी बार भी तब्बू की उन चुनिंदा फिल्मों में शुमार होती है जिसमें लीडिंग रोल को सिर्फ और सिर्फ तब्बू को ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। एक इंटरव्यू में मुदर भंडारकर ने खुद बताया था कि जब वो चांदनी बार की मुमताज का रोल लिख रहे थे तो उनके जहन में तब्बू की छवि ही चल रही थी। इतना ही नहीं, स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद उन्होंने उस पर तब्बू की तस्वीर चिपका दी थी। और कमाल देखिए, तब्बू की जबरदस्त अदाकारी के चलते ये फिल्म साल 2001 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं तब्बू, जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। आजकल भले ही तब्बू कैरेक्टर रोल्स प्ले करती नजर आती हों, लेकिन एक वक्त था जब तब्बू की गिनती बॉलीवुड की टॉप लीडिंग लेडीज में हुआ करती थी। देवानंद की हम नौजवान में पहली दफा तब्बू सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के लिए तब्बू फिर गायब हो गई। दोबारा तब्बू उस वक्त चर्चाओं में आई जब खबर फैली कि वो संजय कपूर के अपोजिट प्रेम फिल्म में नजर आने वाली हैं। हालांकि उस फिल्म को रिलीज होने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। प्रेम से पहले तब्बू की पहला प्यार रिलीज हो गई, जिसमें उनके हीरो आर्शी कपूर थे, मगर वो फिल्म फ्लॉप रही। फिर अजय देवगन के साथ तब्बू विजयपथ में नजर आई और विजयपथ कामयाब रही। जबकि लंबे वक्त से अटकी उनकी फिल्म प्रेम जब आई तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी साबित हुई। मगर जब माचिस फिल्म में लोगों ने तब्बू की एक्टिंग देखी तो वो उनके फैन हो गए और फिर तो तब्बू के करियर ने पीक पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने ढेरों सक्सेसफुल और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में काम किया। दोस्तों, तब्बू के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।